वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 85 शब्द प्रति मिनट की कोड संबंधित डिक्टेशन। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन है। ऐसी डिक्टेशन आपको राजस्थान हाई कोर्ट के एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य कानून के समता के अधिकार और भेदभाव नहीं करने संबंधी प्रावधानों के कथित उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को केंद्र व बीमा नियामक विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया। विराम पैरा न्यायमूर्ति RF नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति BR गवई के पीठ ने इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किए। विराम पीठ ने केंद्र और इरडा से याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर जवाब मांगा है। विराम पैरा यह याचिका अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल ने दायर की है। विराम गौरव बंसल ने खुद ही बहस करते हुए पीठ से कहा कि मानसिक स्वास्थ्य कानून 2017 की धारा 21(4) में प्रावधान है कि बीमा पॉलिसी में मानसिक रोग शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक इरडा के लाल फीताशाही रवैये की वजह से इस प्रावधान पर अमल नहीं हुआ है। विराम उन्होंने कहा कि इरडा मानसिक स्वास्थ्य कानून 2017 की धारा 21(4) पर अमल करने के लिए बीमा कंपनियों को नहीं कह रहा है, और इस वजह से मानसिक रोग से जूझ रहे व्यक्तियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विराम पैरा बंसल ने कहा कि कानून में स्पष्ट प्रावधान के बावजूद इरडा इस पर तत्काल कार्रवाई करने के प्रति अनिच्छुक है। विराम बंसल का तर्क है कि इरडा का गठन मुख्य रूप से पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपने लक्ष्य से भटक गया है। विराम पैरा बंसल ने अपनी याचिका में कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य कानून 2017 में प्रावधान है कि बीमाकर्ता को निर्देश है कि वह मानसिक रोग होने के आधार पर ऐसे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, और संसद द्वारा बनाए गए कानून में मेडिकल बीमा के मामले में मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ दूसरे लोगों जैसा ही आचरण किया जाएगा। विराम याचिका में कहा गया है कि यह कानून बनने के बाद इरडा ने 16 अगस्त 2018 को सभी बीमा कंपनियों को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य कानून 2017 के प्रावधानों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया था। विराम पैरा बंसल ने कहा कि 16 अक्टूबर 2017 के सर्कुलर का नतीजा जानने के लिए उन्होंने 10 जनवरी 2019
को सूचना के अधिकार कानून की धारा 6 के तहत एक आवेदन दायर किया था। उन्होंने कहा कि इस आवेदन के जवाब में 6 फरवरी 2019 को इरडा ने सूचित किया कि इस संबंध में अभी तक 16 अगस्त 2018 के आदेश पर अमल नहीं किया गया है। पैरा याचिका के अनुसार 1 साल बीत जाने के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य कानून 2017 की धारा 21(4) के बारे में स्थिति जस की तस है और बीमा कंपनियों पर लगाम कसने की बजाय इरडा उनके मददगार के रूप में ही काम कर रहा है। पैरा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में लापता चल रहे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता का पुलिस ने शव बरामद कर लिया है और हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पैरा सूरजपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि जिले के चांदनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पासल गांव से लापता भाजपा नेता शिवचरण काशी का शव बरामद कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने राम कुमार साहू और उसके पुत्र रोहित साहू को गिरफ्तार कर लिया है। पैरा पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भाजपा किसान मोर्चा बिहरपुर के मंडल अध्यक्ष और पासल गांव निवासी शिवचरण काशी शनिवार की रात लगभग 9 बजे अचानक लापता हो गए थे। बाद में परिजन ने पुलिस को बताया था गांव में गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। पैरा अधिकारियों ने बताया कि जब काशी की खोजबीन शुरू की गई तब गांव के एक स्थान पर उनका गमछा और खून के निशान पाए गए। इस दौरान परिजनों ने आरोप लगाया था कि काशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और शव को कहीं छिपा दिया गया है। वहीं परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर जमीन संबंधी विवाद के कारण हत्या किए जाने का आरोप भी लगाया था। पैरा पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संदेह के आधार पर पुलिस ने गांव के ही राम कुमार साहू और उसके पुत्र रोहित साहू को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की गई। बाद में दोनों पिता पुत्र ने काशी की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पैरा उन्होंने बताया कि आज सुबह आरोपियों के बताने पर गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर विशालपुर गांव के जंगल से काशी का बरामद किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि काशी की हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई है। पुलिस ने पिता पुत्र को काशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पैरा सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़े वर्ग के एक प्रत्याशी को सामान्य श्रेणी में शामिल होने का फैसला रद्द करने के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर मंगलवार को रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहला स्थान
प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में जाने की अनुमति देने के मध्य प्रदेश लोक आयोग का निर्णय निरस्त कर दिया था। न्यायमूर्ति उदय यू ललित, न्यायमूर्ति MM शांता नागोडार और न्यायमूर्ति विनीत शरण के पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मामले की सुनवाई के दौरान अभ्यर्थी साधना सिंह डांगी की याचिका पर दूसरे पक्षकारों को नोटिस जारी किए। पीठ ने इस मामले को अब जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। धन्यवाद।